दोस्तों, ओवल टेस्ट के तीसरे दिन ने भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही इस जंग की दिशा ही बदल दी। जहां पहले दिन इंग्लैंड हावी था और दूसरे दिन भारत ने वापसी की, वहीं तीसरे दिन का खेल पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। आकाशदीप की चौंकाने वाली पारी, यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक और वॉशिंगटन सुंदर की तूफानी बल्लेबाजी ने भारत को एक ऐतिहासिक बढ़त दिलाई। इंग्लैंड अब पूरी तरह दबाव में है और दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी भारतीय प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। शोएब अख्तर और इरफान पठान, रिकी पॉन्टिंग से लेकर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर ओवल टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा और दूसरा दिन पूरी तरह से भारत के नाम, तो तीसरे दिन की शुरुआत और अंत ने यह तय कर दिया कि अब मुकाबला पूरी तरह से टीम इंडिया के कब्जे में है। पहले 2 दिन के उतार चढ़ाव भरे खेल के बाद तीसरे दिन जो देखा गया वो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। तीसरे दिन की सुबह एक अलग ही ऊर्जा लेकर आई। भारत की दूसरी पारी 75 पर 2 विकेट से आगे बढ़नी थी और स्ट्राइक पर मौजूद थे 2 खिलाड़ी। एक तो अपने खेल से सबका दिल जीत चुके यशस्वी जायसवाल और दूसरा एक ऐसा नाम जिसे शायद ही किसी ने बल्लेबाज के रूप में गंभीरता से लिया हो, नाइट वॉचमैन आकाशदीप। लेकिन आकाशदीप ने जिस अंदाज में इस दिन की शुरुआत की, उसने सभी को चौंका दिया। सुबह सुबह जब पिच में हरकत होती है और गेंदबाजों को उम्मीद होती है कि वो विपक्षी बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर लेंगे, उसी वक्त आकाशदीप ने पहले ओवर में ही चौका जड़कर इंग्लैंड के खेमे को झटका दे दिया। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि भारत ये पारी सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि दबदबे के साथ खेलने वाला है। गस एटकिंसन के अगले ओवर में भी आकाश ने चौका जड़ा और फिर जोश टंग को भी नहीं बख्शा। दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल भी शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने सधी हुई आक्रामकता दिखाई और समय समय पर सीमा रेखा पार कर गेंद को दर्शकों तक पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले घंटे में इंग्लैंड के गेंदबाजों की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। जैसे जैसे रन बोर्ड पर बढ़ते गए, इंग्लिश गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ने लगी। जिस पिच पर सुबह की हरकत से उन्हें उम्मीदें थीं, उसी पर अब गेंद बार बार बाउंड्री तक जा रही थी। आकाशदीप, जो सिर्फ कुछ ओवरों के लिए भेजे गए थे, उन्होंने टेस्ट बल्लेबाज की तरह स्ट्रोक्स लगाए और इंग्लैंड के कप्तान की पेशानी पर बल डाल दिए। इस बीच एक रोमांचक मोड़ आया जब जोश टंग की गेंद पर आकाशदीप के खिलाफ जोरदार अपील हुई। अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया। इंग्लैंड ने DRS लिया और रिप्ले में दिखा कि गेंद स्टंप्स को छू रही थी, लेकिन अंपायर का फैसला बना रहा, अंपायर्स कॉल के कारण। इसके बाद अगली गेंद पर आकाश का कैच भी छूटा। क्रॉली ने स्लिप में एक आसान मौका गंवा दिया और यही मौका आकाश ने दोनों हाथों से लपका। उन्होंने लगातार चौके लगाए और देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी की। फिर एक शानदार पल आया जब उन्होंने 70 गेंदों में अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज उठीं, साथी खिलाड़ी खड़े होकर उनकी सराहना कर रहे थे और खुद आकाशदीप एक शांत मुस्कान के साथ मैदान पर टिके रहे। उन्होंने जायसवाल के साथ मिलकर एक 107 रनों की बहुमूल्य साझेदारी निभाई और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन फिर ओफटन की गेंद पर एक शॉर्ट डिलीवरी के जाल में फंसकर आकाशदीप 66 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन तब तक भारत की बढ़त 100 रनों को पार कर चुकी थी। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल आए, जिन्होंने आते ही कुछ दर्शनीय चौके लगाए। लेकिन लंच से ठीक पहले एटकिंसन की शानदार गेंद पर LBW आउट हो गए। लंच के बाद का सेशन भी घटनाओं से भरा रहा। यशस्वी जायसवाल ने थर्ड मैन की दिशा में रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया, टेस्ट करियर का 6ठा शतक और इंग्लैंड के खिलाफ 4था। उनके जश्न में वही आत्मविश्वास था जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। करुण नायर ने उनका साथ दिया, लेकिन वो 17 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। उन्होंने जायसवाल के साथ मिलकर भारत की बढ़त को 250 रन के पार पहुंचाया। लेकिन जायसवाल का सपना दोहरे शतक की ओर जाते जाते जोश टंग के हाथों टूट गया। उन्होंने 118 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद आए ध्रुव जुरैल और जडेजा ने संभलकर बल्लेबाजी की।
जुरेल ने शुरुआत से ही आक्रामकता दिखाई, लेकिन जब उनकी पारी 34 रन पर पहुंची तो ओवरटन की एक घातक गेंद ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जडेजा ने 71 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर गलती कर बैठे और आउट हो गए। सिराज भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और भारत का स्कोर 357 रन पर 9 विकेट हो गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी स्क्रिप्टेड फिल्म जैसा था। वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरी विकेट के साथ मिलकर इंग्लैंड पर कहर बरपाया। उन्होंने छक्कों की झड़ी लगा दी, पहले एटकिंसन, फिर टंग और एक के बाद एक बाउंड्री। उन्होंने 46 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 374 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। ओवल के मैदान पर यह स्कोर अब तक कोई टीम हासिल नहीं कर सकी है। तीसरे दिन के खेल के बाद एक बात साफ हो चुकी थी, भारत इस टेस्ट में अब जीत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने न सिर्फ इंग्लैंड पर पूरी तरह दबदबा बना लिया, बल्कि 374 रनों का एक ऐसा विशाल लक्ष्य भी रख दिया जिसे इतिहास में अब तक कोई टीम हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने तीसरे दिन के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहा शोएब अख्तर, इरफान पठान, रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन ने इस ऐतिहासिक दिन के बारे में। सबसे पहले पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने कहा, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भारत की टीम इस तरह से खेल रही है। अरे ये कौन है आकाशदीप, और किसने कहा था कि ये सिर्फ गेंदबाज हैं? ये तो सुबह आकर बैटिंग का ऐसा शो दिखा गए कि मैं भी चौंक गया। उस पिच पर, उस समय पर जब इंग्लैंड को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, इस लड़के ने चौके छक्के मारकर उनकी पूरी प्लानिंग ही तहस नहस कर दी। और यशस्वी जायसवाल, भाई क्या खिलाड़ी है। इस बंदे में एक अलग ही आत्मविश्वास है। चौथे स्टंप की गेंद हो या शॉर्ट बॉल, हर एक को क्लीन हिट कर रहा था। इंग्लैंड के बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसके बाद इरफान पठान ने बात करते हुए कहा, देखिए टेस्ट क्रिकेट में एक टीम जब दबाव में होती है तब उसकी असली परीक्षा होती है, और भारत ने तीसरे दिन वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी टीमें भी नहीं कर पाती। आकाशदीप ने जिस तरह से शुरुआत की वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक झटका था, और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि रन बनाने का तरीका ऐसा था जिससे इंग्लैंड की पूरी रणनीति बिगड़ गई। यशस्वी जायसवाल का शतक, जडेजा और जुरेल की समझदारी और वॉशिंगटन सुंदर का वो तूफान, ये सब इस बात का संकेत है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। और आज भारत ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड पर बढ़त बनाई, बल्कि मानसिक तौर पर इंग्लैंड को भी पूरी तरह हिला दिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने कहा, जब एक टीम अपने नाइट वॉचमैन से 66 रन बनवाती है और वो भी आक्रामक अंदाज में, तो समझ लीजिए कि वो टीम मानसिक रूप से कितनी मजबूत है। आकाशदीप का खेल भारतीय क्रिकेट की गहराई का परिचायक है, और यशस्वी जायसवाल वो इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन यंग बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके शॉट सिलेक्शन, फुटवर्क और टेम्परामेंट में एक टेस्ट दिग्गज की झलक है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर की पारी, वो एक एक्स फैक्टर बनते जा रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ दिया। अब इंग्लैंड के सामने चढ़ाई बहुत बड़ी है, और मुझे नहीं लगता कि उनके पास उस स्तर की तकनीकी और मानसिक ताकत है जो उन्हें इस टेस्ट में वापस ला सके। वही इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, देखिए मुझे इंग्लैंड से बहुत उम्मीदें थीं, खासकर तीसरे दिन की सुबह, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और फील्डिंग की गलतियां की वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्रॉली ने आकाशदीप का आसान कैच छोड़ा और फिर देखिए उसने क्या कर दिया, 66 रन ठोक दिए। वो मौका था मैच में वापसी का, और यशस्वी जायसवाल, ये लड़का तो इंग्लैंड को लगातार सताता रहा है। इंग्लैंड को अब बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। टीम की बॉडी लैंग्वेज तीसरे दिन बेहद ढीली नजर आई। मुझे नहीं लगता कि वो इस मैच में वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना दुनिया के 4 बड़े क्रिकेट दिग्गजों की राय। एक बात सबके बयान में कॉमन थी, भारत का दबदबा। आकाशदीप की पारी हो, यशस्वी का शतक या फिर सुंदर की तूफानी बल्लेबाजी, हर मोर्चे पर इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया गया। अब क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगा, या भारत ओवल में इतिहास रचने जा रहा है? आपको क्या लगता है?